क्या वो है अरे और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। अरे और ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, हमने वेरिएबल पढ़ी थी। वेरिएबल क्या है आपकी? वेरिएबल क्या होती है? वेरिएबल क्या होती है? वेरिएबल आपकी क्या है? लॉजिकल कंटेनर्स, जिसमें हम कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं। ठीक है, यानी हम यहां पे मैं ये एक स्क्रिप्ट ओपन किया और स्क्रिप्ट क्लोज करते हैं हम। क्या बचा है? यहां पे हम वेरिएबल बना रहे हैं, लाइक जैसे लेट या कॉन्स्ट या वार से। लेकिन अब जो वेरिएबल्स बनती है हमारे पास लेट या कॉन्स्ट से बनती हैं। लेट नेम इज इक्वल टू अली लिख दिया। ठीक है, इसी तरह लेट एज इज इक्वल टू 20 लिख दिया। तो ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। अब वेरिएबल में इशू ये होता है कि आपका जो ये सिंगल डाटा टाइप को सपोर्ट करती है, यानी कि सिंगल डाटा टाइप को होल्ड कर सकती है एक वेरिएबल। यानी हम यहां पे या तो स्ट्रिंग रख सकते हैं, या फिर नंबर रख सकते हैं, या फिर ट्रू फॉल्स रख सकते हैं। तो और ये हम एक किस्म का रेलिवेंट भी नहीं है, मतलब एक वेरिएबल या एक जो वैल्यूज हैं ये दो, अब वो डिफरेंट वेरिएबल्स में पड़ी हुई हैं। तो अगर हमने एक वेरिएबल के अंदर डिफरेंट डाटा टाइप स्टोर करवानी हो और डिफरेंट वैल्यूज स्टोर करवानी हो, तो हमें फिर अरे बनानी पड़ती है। अरे की डेफिनेशन क्या है? एन अरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन मतलब मजमुआ, ठीक है, ग्रुप, यानी कि एलिमेंट्स स्टोर्ड इन अ सिंगल वेरिएबल। एक सिंगल वेरिएबल के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हो। अभी हम यहाँ पे एक ही वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, या तो अली को स्ट्रिंग स्टोर करवा सकते हैं, या ये 20 30 40 जो भी नंबर है ये स्टोर करवा सकते हैं, या मैं कहता हूँ यहाँ पे इज एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट इज लॉगिन इज इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ। तो या मैं ये जो आपकी बुलियंस होती हैं ये स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक है, यानी एक वेरिएबल जो होती है एक डाटा टाइप और एक वैल्यू को स्टोर कर सकती है। लेकिन अरे के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज और डिफरेंट डाटा टाइप्स की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा, यहां पे ये कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट स्टोर इन अ सिंगल वेरिएबल, ईच एलिमेंट इन द अरे इज आइडेंटिफाइड बाय इंडेक्स नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अरेज कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम और डिफरेंट डाटा टाइप, यानी कि एक डाटा टाइप भी रख सकते हो, यानी सारी स्ट्रिंग रख दो, या आप स्ट्रिंग रख दो, नंबर रख दो, बुलियन रख दो। अरे के अंदर अरे भी रख सकते हैं हम, लाइक नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स भी रख सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। अब यहां पे इसको बनाने का तरीकेकार क्या है? लेट वेरिएबल का जैसे हम स्टार्ट करते हैं, इसी तरह फ्रूट्स उसने वेरिएबल का नाम रखा है, यानी कि अरे का नाम रखा है। और राइट साइड पे इस तरीके से ये जो हमारी ब्रैकेट होती है, ठीक है, इसको यूज किया है। और आपके पास यहां पे इसने 3 एलिमेंट स्टोर करवा रखे हैं। ठीक है, 3 एलिमेंट्स या 3 वेरिएबल की वैल्यूज स्टोर हो रही हैं। ये अलग अलग कैसे हो रही हैं? कोमा की बेस पे। ठीक है, कोमा सेपरेटेड। और इसके बाद उसको, इसको मैं यहां से उठाता हूं सेम इसी को, और यहां पे लाके पेस्ट करता हूं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और यहां पे मैं इसको कंसोल लॉग हो रहा है, इसको हम रन करते हैं। कंसोल में अगर आप देखोगे तो इसको मैं जरा रिफ्रेश करता हूं, तो आपके पास ये कंसोल लॉग कुछ इस तरीके से होगी अरे। ठीक है, यहां पे ये बता रहा है कि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं,
ठीक है, और ये उसकी वैल्यूज जो हैं वो प्रिंट हो रही हैं। जब आप इसको ओपन करते हो तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आती है ये अरे। यहां पे आप देखोगे जीरो, यानी एप्पल का जो आईडी है या इसे हम कहते हैं इंडेक्स नंबर, वो है 0, और बनाना का 1, और चेरी का 2, और उसके बाद इसकी लेंथ आ रही है, लेंथ, यानी कि इस अरे में, ये जो हमने अरे बनाई थी फ्रूट्स के नाम से, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये आपकी अरे कहलाती है। ठीक है, अब यहां पे तो आप करवा रहे हो ना सारी की सारी अरे प्रिंट। अब मुझे इसमें से कोई एक चाहिए, फर्ज करो बनाना चाहिए, तो मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा फ्रूट्स। ठीक है, और उसके आगे इस तरीके से आप बड़ी ब्रैकेट लगा दोगे, और इसके अंदर आपने फिर इसका इंडेक्स नंबर लिखना होता है, वो जो आपको वहां पे नजर आ रहा था। 0 पे एप्पल है, 1 पे बनाना है, 2 पे चेरी है। तो बनाना प्रिंट कराना है तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 1। सेव करोगे तो आपके पास यहां पे ये देखो बनाना प्रिंट, ये पूरी की पूरी अरे प्रिंट हो रही है, और ये उसमें से एक हमने एलिमेंट को बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से ये काम कर रही होती है अरे आपकी। इसको मैं मजीद एलैबोरेट कर देता हूं क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अरे ऑब्जेक्ट्स, ये जावास्क्रिप्ट के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। तो ये कुछ इस तरीके से इनके पीछे जो है नंबरिंग लगी होती है, सॉरी 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1 और 2। हमेशा जो एलिमेंट है वो कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। तो इसकी लेंथ जो होगी, लेंथ वो होगी इसकी, लेंथ इसकी होगी आपकी 3, लेकिन इसमें जो एलिमेंट काउंट होंगे वो होगा 2 तक, यानी 0 को शामिल करना है आपने, 0 1 2। ठीक हो गया, तो ये आपकी 0 1 2 3 तक इसकी लेंथ जाएगी, और स्टार्टिंग जो इसका एलिमेंट होगा वो 0 होगा। तो इसकी बेस पे यानी हर एलिमेंट के पीछे जो है एक इंडेक्स नंबर, इसे कहते हैं इंडेक्स नंबर। और एक ये जो होता है आपका, ये एक जो होता है इसे हम कहते हैं एलिमेंट। एलिमेंट, एक को हम कहते हैं एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट पड़े हैं। ठीक है, और इस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर है 0, और अगले का 1 और फिर 2। आपके जो आगे देखते हैं इसमें, यहां पे आपको देखो 0 इंडेक्स नंबर, 1 इंडेक्स नंबर, यानी 3, एक वेरिएबल के अंदर 3 वैल्यूज आ गई हैं। अब ये जो हमने ऊपर बनाई थी ये वाली अली 20 और ट्रू, इसको हम यहां पे एक वेरिएबल में रखते हैं। फर्ज करो मैं रखता हूं लेट स्टूडेंट, इस वेरिएबल का नाम है, इसमें फिर अली स्ट्रिंग है, डबल कोट या सिंगल कोट में, आगे 20 इसकी एज आ गई, और आगे ट्रू आ गया। तो ये अब 3 डिफरेंट डाटा टाइप, कंसोल लॉग करूंगा स्टूडेंट, सेव किया मैंने। तो अब आप देखो यहां पे अली, यानी 3 डिफरेंट डाटा टाइप्स आ गई आपकी। ठीक है, इनमें से फर्ज करो मुझे ये 20 प्रिंट कराना है, 20, तो कैसे करूंगा, कंसोल लॉग स्टूडेंट, आगे ब्रैकेट 1, तो ये 20, यानी एक एलिमेंट इसमें से हमने निकाल लिया। ठीक है, ये आपकी अरे है, क्योंकि हम, ये आपका जो कोर्स है ये बिगिनर लेवल का है, इसमें प्रोग्रामिंग जो है आपकी बिगिनर लेवल की है, इसमें इतना ज्यादा एडवांस नहीं है।
तो हमें इतना ही बहुत है अरे के बारे में। बाकी इसके कुछ मेथड्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं, वो हमने पढ़ने हैं। इसके बाद इनके कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टीज होती हैं। अरे के कुछ मेथड्स और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। प्रॉपर्टीज आपको पता खुसूसियात को कहते हैं। इसमें जो इसकी जो लेंथ होगी ना, लेंथ, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर हमने एक अरे की लेंथ देखनी हो कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, कंसोल लॉग में यहां पे करवा रहा हूं या इसके नीचे मैं करता हूं, कंसोल डॉट लॉग, मैं लिखूंगा स्टूडेंट, जो भी वेरिएबल का नाम है, और स्पेस दिए बगैर बिल्कुल उसके आगे लगा दूंगा डॉट। तो आपके आगे यहां पे आपके पास बहुत सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। मेथड क्या होते हैं देखते हैं अभी। इसमें आपको ये डिफरेंट कैसे पता चलेगा, ये देखो स्क्वायर और ये इसको क्या कहते हैं हम, इस चीज को क्यूब टाइप आपको नजर आ रही है। ठीक है, कलर भी चेंज है। तो ये जो है ये प्रॉपर्टी है, और ये जो स्क्वायर से हैं ये आपके मेथड्स हैं या फंक्शंस हैं। दूसरे लफ्जों में इसको फंक्शंस भी कहते हैं। फंक्शन और मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अभी हम देखते हैं इसको। तो यहां पे प्रॉपर्टी है लेंथ, तो आप डॉट लेंथ करोगे, सेव करोगे, तो आपको ये इस अरे की लेंथ बताएगा ये कि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। यानी मैं इसमें एक और एलिमेंट डाल देता हूं, फर्ज करो मैं इसका सिटी डाल देता हूं लोधरा, सेव करता हूं, तो अब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी इस तरीके से हम किसी भी अरे की लेंथ देख सकते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट पड़े हैं। इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा, यानी ये होगा 0 1 2 3, एंड वाला इंडेक्स होगा 3, लेकिन लेंथ होगी 4। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ मेथड्स हैं। अब हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू, अभी तो मैंने इसमें एलिमेंट डाला था ना, मैनुअल लोदरा डाल दिया। ठीक है, अब हम इसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू, मैं इसको खत्म करता हूं, प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इसमें कोई एलिमेंट डालना चाह रहे हैं, कोई एलिमेंट निकालना चाह रहे हैं अरे के अंदर। अरे के अंदर हमें जरूरत पड़ती है एलिमेंट कोई एक्स्ट्रा डालने के लिए, एक्स्ट्रा शुरू में डालना हो या एंड पे डालना हो या कोई निकालना हो, डिलीट करवाना हो, तो उसके लिए हमें इसके फिर मेथड्स मिलते हैं, कुछ फंक्शंस मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि पुश का एक फंक्शन है, वो कह रहा है कि जो पुश होता है, ऐड वन और मोर एलिमेंट इन द एंड ऑफ एन अरे एंड रिटर्न द न्यू लेंथ ऑफ द अरे। यानी पुश का एक मेथड है, ये अरे के अंदर अगर आपने एक नया एलिमेंट डालना है तो आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करना, आपके पास ये अरे है, कोई भी अरे हो सकती है, आपने उस अरे का नाम लिखना, डॉट लगाना है, डॉट लगा के उसके मेथड्स और उसकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं हमें। तो उसमें एक मेथड है पुश का, और ये पुश का मेथड या फंक्शन सेम चीज होती है तकरीबन, यानी कि फंक्शन की तरह ही होते हैं मेथड्स। फंक्शन जैसे हम चला रहे थे पुश, आगे पैरेंथेसिस, और इसके अंदर वो हम आर्ग्यूमेंट दे रहे थे। ठीक है, तो ये भी फंक्शन जो है पहले से बना पड़ा है, ये पहले से उन्होंने बना के अरे के साथ अटैच कर दिया। इस वजह से इस फंक्शन को हम कह रहे होते हैं मेथड, किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो गया तो उसको हम कहते हैं मेथड, होता वो भी फंक्शन ही है। तो फंक्शन ऐसे, और उसके आगे पैरेंथेसिस, जैसे हम फंक्शन चला रहे थे और उसके अंदर हम जैसे कि n1 n2 ले रहे थे और उसमें हम डाल रहे थे चीजें, तो इस तरीके से हम इसमें ये डाल रहा है 4। तो होगा क्या, इस अरे के अंदर एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा एट द एंड ऑफ द अरे, तो ये 4 यहां पे जाके ऐड हुआ। अब इसको हम यहां प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं यहां पे आता हूं,
एलिमेंट, यहाँ पे बल्कि मैं अरे प्रिंट कराता हूँ, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि चेक अरे की लेंथ चेक करने के लिए, कमेंट करने के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में, या मल्टीपल लाइंस का कमेंट करना है तो आपने कुछ ऐसे लिखना है, ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल लाइंस का कमेंट लिख सकते हो। तो यहाँ पे लेंथ चेक हो रही है, यहाँ पे पूरा का पूरी अरे पुश अरे प्रिंट हो रही है, यहाँ पे मैं इसमें न्यू एलिमेंट डालता हूँ। ये तरतीब जहन में रखनी होती है, तरतीब से चल रही होती है, लाइन बाय लाइन कोड चल रहा होता है। अब यहाँ पे ये 3 एलिमेंट पड़े हैं, ये इसकी लेंथ चेक हो रही है जस्ट, और यहाँ पे मैं इसमें एक नया एलिमेंट डालूंगा और ये मैं प्रिंट करा के देखूंगा। पहले तो हमें पता है कि 3 आती हैं इसमें, तो हमने करना क्या है, यहाँ पे जो भी अरे का हमने नाम लिखा है स्टूडेंट, जैसे कि डॉट पुश, ये देख रहे हो, जैसे मैं पी यू लिखना शुरू करता हूँ ये मेरे पास आ गए और यहाँ पे इसकी आप डिटेल भी देख सकते हो। अरे के साथ है ये स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, आइटम्स, और इस तरीके से आप इसके डिटेल पढ़ सकते हो। तो पुश मैंने इसके अंदर कर दिया लोधरा, सेव किया मैंने। तो अब देखो आपके पास, यानी इस अरे में आपके पास देखो 4 एलिमेंट्स हो गए, अली, 20, ट्रू और लोधरा भी इसमें ऐड हो गया। ये हमने यहां से ऐड नहीं किया। अगर मैं इसको इससे पहले प्रिंट करवाऊं, इस लेंथ के बाद यहाँ पे सेव करता हूं, तो मुझे ना ये देखो यूं आपको बताएगा ये, लेकिन इसे जब मैं ओपन करूंगा तो इसमें सारे एलिमेंट नजर आएंगे आपको। इसी तरह बस देख लो। तो अली 20 ट्रू था लाइन नंबर 28 पे, ठीक है, और मैंने फिर इसमें एक एलिमेंट पुश किया 33 पे लोधरा, और उसके बाद 35 पे जाके इसे प्रिंट करवाया, तो ये इसमें लोधरा ऐड हो गया एट द एंड ऑफ द रे, ठीक है। पुश क्या करता है, एंड पे ऐड करता है, पॉप रिवर्स करता है, ठीक है, रिमूव करता है लास्ट एलिमेंट को, एंड अरे एंड रिटर्न द एलिमेंट। तो ऐड न्यू एलिमेंट, इसको मैं कमेंट कर रहा हूं। अब हमारे पास वही 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें से मैं एक निकालता हूं, एंड वाला, ये पुश के लिए है, और ये रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम अरे, स्टूडेंट डॉट पी पॉप, और ये फंक्शन है। फंक्शन यहां पे भी आपने देखा था पी, तो फंक्शन के आगे हमेशा इस तरीके से लगेगी पैरेंथेसिस। अगर प्रॉपर्टी होती तो उसके आगे कुछ भी नहीं लगता, फंक्शन के आगे लाजमी ये चीज लगेगी। बस ये लिखेंगे पॉप, इसमें क्योंकि हम नई चीज कुछ नहीं डाल रहे, ठीक है। तो ये पॉप क्या करेगा, एंड वाले एलिमेंट को रिमूव कर देगा, इस ट्रू को रिमूव कर देगा। सेव करते हैं, पहले प्रिंट करा रहा हूं, फिर रिमूव करने के बाद प्रिंट करा रहा हूं। तो ये देखो, तो पॉप जो है पीओपी पॉप, ये क्या करता है, अरे में से एक एलिमेंट को, एंड वाले एलिमेंट को रिमूव करता है। और अब अगर हमें शुरू में कुछ डालना हो और निकालना हो, तो उसके लिए हमारे पास 2 और फंक्शन है, शिफ्ट और अनशिफ्ट। शिफ्ट क्या करता है, रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम अरे एंड रिटर्न दैट एलिमेंट, और अनशिफ्ट क्या करता है, ऐड वन और मोर एलिमेंट टू द बिगिनिंग ऑफ द अरे, ठीक है। ये बिगिनिंग में करते हैं, यानी उन दोनों का, पुश और पॉप का, ये अपोजिट है। वो एंड पे रिमूव और ऐड करते हैं, ये शुरू में रिमूव और ऐड करते हैं। तो पहले अनशिफ्ट देखते हैं, इसको भी मैं कमेंट कर रहा हूं। यहां पे हम
add new element in start of array, student डॉट अनशिफ्ट। ठीक है, यहां पे मैंने कर दिया इसका कराची ऐड, सेव किया मैंने। अब यहां पे देखो अली 20 और ट्रू, और अनशिफ्ट के बाद कराची शुरू में ऐड हो गया, अली और 2। अब इसका जो जीरो इंडेक्सेस चेंज हो गए हैं, इस जगह पे इंडेक्स जीरो इंडेक्स पे अली था, लेकिन जैसे ही इसमें ऐड हुआ तो अब जीरो इंडेक्स पे आ गया कराची, और इसका इंडेक्स चेंज होके हो गया 1, इसीलिए इसे कहते हैं अनशिफ्ट। ठीक है, इसके बाद इसको मैं कमेंट करता हूं, स्टूडेंट डॉट शिफ्ट, बस सेव करते हैं। तो अब देखो अली 20 और ट्रू था, और शिफ्ट वाला फंक्शन चलने से उसमें से वो रिमूव हो गया पहला बिगनिंग से। ये 4 कॉमन मेथड्स हैं जो कि आपके यूज होते हैं अरे के साथ। इसके बाद रिवर्स का एक मेथड है, इसके बाद कनकेट का मेथड है। रिवर्स क्या करता है कि ऑर्डर आपके पास जैसे पड़ा हुआ है 1 2 3 4, अगर इसको उल्टा करना है आपने, यानी 4 3 2 1, तो हम फंक्शन यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं रिवर्स का। तो अब आपकी जो अरे है वो रिवर्स हो जाएगी। यानी इसको मैं कमेंट करता हूं, सेव करता हूं, तो मेरे पास ये अरे है अली 20 और ट्रू। ठीक है, तो यहां पे मैं इस अरे को स्टूडेंट डॉट रिवर्स सेव करता हूं, तो अब देखो उल्टी हो गई, यानी रिवर्स हो गई वो। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और है, बहुत सारे हैं, अरे के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हमने चंद एक बिगिनिंग लेवल के ऊपर चंद एक पढ़ने हैं हमने, इन्हीं का ही यूज करके हम आगे काम कर सकते हैं। कॉन्केट क्या करता है, कंबाइंस 2 और मोर अरेज एंड रिटर्न एंड न्यू अरे। यानी यहां पे है 1 2 3 4, और अरे 2 है 4 5, और यहां पे कंसोल लॉग किया, अरे 1 के अंदर कनकेट कर दिया अरे 2 को। ये आप खुद करके देखना कि इसका रिजल्ट क्या आता है आपके पास, यानी दो अरे को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, ये आपकी है अरे। इसके साथ हम ऑब्जेक्ट को भी देखते हैं, क्योंकि इससे मिलता जुलता ही है, तो हम ज्यादा डीप लेवल पे नहीं जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट्स को हम देखते हैं। अब अगर यहां पे आप गौर करो, यहां पे तो ये स्टूडेंट वाली अरे है, तो आप इसमें बता सकते हो ये 20 क्या चीज है? नहीं, ये जो इसका क्या ताल्लुक होगा, या मैं एक स्टूडेंट हूं, ठीक है, 20 स्टूडेंट की क्या हो सकती है? नंबर भी तो हो सकता है उसका, मैथ का नंबर हो सकता है, आईडी भी हो सकती है, रोल नंबर भी हो सकता है। इससे क्या होता है, आपको चीजें क्लियर नहीं होती। ठीक है, यहां पे जो एलिमेंट और इंडेक्स का आपस में ताल्लुक होता है, जीरो का और आगे एलिमेंट का। अगर हमने नेम्ड बनाना हो, जैसे कि यहां पे हमने बनाया नेम अली, एज 20, इज लॉग इन ट्रू, यहां पे आपको पता लग रहा है कि क्या चीज क्या है। तो इसी तरह का अगर ग्रुप हमने यहां पे बनाना हो, उसके लिए हम फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। यहां पे देखो तो एक पर्सन और इक्वल टू और करली ब्रेस यूज हो रही है, और उसके बाद नेम जॉन, एज 30, सिटी लोधरा। अब यहां पे वो 0 1 वाला चक्कर नहीं है, उसके अपने यूज केसेस हैं, यानी उसके अपने यूजेस हैं, इसके अपने यूजेस हैं।
ठीक है, तो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो मैं दोनों इसे पढ़ाता हूं क्योंकि बहुत टाइम हो गया हमारा। तो ऑब्जेक्ट्स, तो यहां पे एक मैंने, वहां पे हमारे पास रिलेट नहीं कर रही थी चीजें, ठीक है, हमें नहीं पता कि 0 पे क्या पड़ा हुआ है, 2 पे क्या है, ये 20 क्या है, ट्रू क्या है। यहां मैं अगर इधर लोधरा लिख देता हूं, आपको तो पता है लोधरा, लेकिन कोई किसी और को तो नहीं पता कि लोधरा भी कोई सिटी है, क्या है ये। तो यहां पे जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अब वही चीज मैं यहां पे करता हूं, लेट या कॉन्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू करली ब्रेस। अब करली ब्रेस ओपन और क्लोज, वहां पे था जीरो इंडेक्स, यहां पे आप की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स, की वैल्यू का जोड़ा यानी कि कपल्स यानी कि पेयर्स होते हैं। ठीक है, यहां पे अब मैं की लेफ्ट पे नेम, कोई भी की दे सकते हो, जो वेरिएबल की नाम होते हैं उसी तरह से आप जो मर्जी दे सकते हो। नेम कॉलन अली, कोमा सेम उसी तरह, एज 40, कोमा सेम उसी तरह, सिटी लोधरा, ठीक है। इसी तरह मैं यहां पे आईडी कॉलन 10 12। अब देखो आपको हर चीज का पता है, आईडी क्या है इसकी, नेम क्या है इसका, एज क्या है इसकी, सिटी क्या है। अब ये आपस में लिंक हो गए यानी की वैल्यू पेयर्स बन गए। अब मुझे इसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अगर प्रिंट करवाना है, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट, सेव करते हैं, इसको चलाते हैं। तो अब आपके पास यहां पे ऑब्जेक्ट लिखा आ रहा है, ठीक है। इसको ओपन करोगे तो ये आपके पास एज 40 सिटी, और ये एबीसी के लिहाज से ही करता है, इसको आपने इग्नोर करना है। तरतीब आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं है, उसके अंदर तरतीब आगे पीछे होगी तो मसला होता है, ठीक है, क्योंकि इंडेक्सेस चेंज हो जाते हैं। जैसे हमने शुरू में लोधरा डाल दिया तो इंडेक्स नंबर अब अली का वो 0 से 1 हो गया था, ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें आगे हो पीछे हो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इंडेक्सेस से ही चलता ही नहीं है, ये की वैल्यू से चलता है। यानी मुझे अगर अब इसकी देखनी है, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट डॉट सिटी, अब मुझे टेंशन ही नहीं है सिटी जहां मर्जी पढ़ाओ, तो मैं इस स्टूडेंट की सिटी निकाल ली मैंने, ये देखो अलहदा से मुझे सिटी मिल गई, ठीक है। की वैल्यू पेयर्स, अब मुझे इसका नेम देखना है तो क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट डॉट नेम, वहां पे था ब्रैकेट के साथ। अच्छा यहां पे दोनों चीजें चलती हैं, ब्रैकेट वाला भी चलता है और ये भी चलता है, इसे हम कहते हैं डॉट नोटेशन और उससे हम कहते हैं अरे नोटेशन। सेव किया मैंने और यहां से मुझे उसका नाम आ गया, यानी इस वेरिएबल के अंदर स्टूडेंट डॉट नेम के अंदर मेरे पास अली पड़ा हुआ है, और वहां पे क्या था, यानी इंडेक्स में स्टूडेंट 1 इंडेक्स पे मेरे पास 20 पड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से इसकी वैल्यू गेट होती है सिंगल निकालनी हो तो, और इसके अंदर अगर सिंगल निकालनी हो तो डॉट लगा के। दूसरा तरीका इसे कहते हैं डॉट नोटेशन, नोटेशन, और दूसरा होता है अरे नोटेशन। कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट, अब डॉट नहीं लगानी, इस तरह अरे वाला स्ट्रक्चर लगाना है। अब इसके अंदर स्ट्रिंग है, क्योंकि वो की जो है स्ट्रिंग होती है एक किस्म की, तो यहां पे ऐसे लगा के आप एज लिखते हो, तो ये भी तरीका सही है, आपको 14 निकल आएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर भी आप कोई भी डाटा टाइप रख सकते हो, जैसे हमने यहां पे दो डाटा टाइप रखी हुई है, एक नंबर और एक स्ट्रिंग।
अब यहां पे आप अरे भी रख सकते हो, ऑब्जेक्ट के अंदर अरे, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं इसकी सब्जेक्ट्स कॉलन, ठीक है, कॉलन के साथ है, ये वो कॉमा के साथ होता है कॉलन के, कॉलन, और आगे मैं इसके अरे लिख देता हूं। अब मैं यहां पे लिखता हूं इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स, या बताओगे सब्जेक्ट कंप्यूटर, ठीक है जी। अब इसका ये जो की है इसके ऊपर क्या पड़ी हुई है, ये क्या है, ये अरे है, ये अरे, यानी इस की के ऊपर अब अरे पड़ी हुई है। अब मैं इसके ये प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूं। ये देख लिया ना आपने, डॉट नोटेशन और ये अरे नोटेशन। अरे इनटू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट्स, अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूं तो क्या आएगा आपके पास, अरे प्रिंट होगी। अब अरे के आगे से मैंने कंप्यूटर को प्रिंट करवाना है, तो अरे का हम क्या करते थे, अरे के आगे क्या करते थे, ब्रैकेट, और कंप्यूटर का इंडेक्स क्या है, 2। सेव किया, इसमें से हमने कंप्यूटर निकाल लिया, यानी ऑब्जेक्ट आगे उसकी डॉट लगा के की, और की जो है उसके अंदर पड़ी है अरे, तो आगे हमने लगा दिया अरे, ठीक है। इसी तरह आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर अरे भी रख सकते, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो, ठीक है। यहां पे जैसे मेरे पास ये है, इसके आगे मैं ऐसे करता हूं, ठीक है। फर्ज करें सब्जेक्ट है, तो मैं कहता हूं इसके मैं रिजल्ट रख रहा हूं, ENG इंग्लिश कॉलन 20, मैथ कॉलन 50। अब यहां पे ये जो स्टूडेंट है इसका इंडेक्स नंबर है 0, 1, 2, 3 के ऊपर एक क्या पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, हम इसको प्रिंट कराते हैं। ये रिवर्स वगैरह मैं खत्म कर रहा हूं क्योंकि वो फिर उल्टी हो जाएगी, तो ये रिवर्स में इसका खत्म कर, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट डॉट, सॉरी कितना था, इंडेक्स कौन सा है, कौन सा इंडेक्स है, हाँ तो बताओ ना, 3। सेव किया मैंने, इसको चलाना पड़ेगा हमें। तो यहां पे ये देखो आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, ये 50 लाइन से ये प्रिंट हो रहा है, लाइन नंबर 50 से, ये देख लिया करो। तो लाइन नंबर 50 पे स्टूडेंट की अरे है, लेकिन उसका एलिमेंट है ना जो 3 वाला, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो अब ऑब्जेक्ट में से मैंने इस मैथ के मार्क्स देखने हैं, तो क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट की गेट करनी है, डॉट लगा के, इस अरे के ब्रैकेट के आगे ही मैं डॉट लगा के मैथ लिख दूं, ऐसे 50 आ गया, ठीक है। यानी मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर अरे रख दी और अरे के अंदर ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। तो जस्ट आपने यही समझना है कि ऑब्जेक्ट गेट करना है, जहां तक ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसके आगे डॉट लगा के उसकी की गेट कर लेते हैं, अरे आ गई तो उसके आगे ब्रैकेट लगा के उसकी की गेट या एलिमेंट गेट कर लिए, यहां पे की और वहां पे अब अरे के अंदर एलिमेंट होता है, ठीक है। फिर इसके ऑब्जेक्ट के आगे मेथड्स हैं, तो अभी के लिए हम उनको, आगे क्या है इसमें, बस इतना ही है। लेकिन एक दो चीजें हैं जो आप देख लो, जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वहां पे तो हम पुश पॉप यूज कर रहे थे ना, ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए। यहां पे क्या करते हैं, यहां पे देख लो, ये जरा टेक्निकल टॉपिक है और मुश्किल भी है, इजी भी है, और इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा, इसलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्ट अरे का यूज जावास्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा होता है, इसके बगैर प्रोग्रामिंग है ही नहीं जावास्क्रिप्ट की।
और जावास्क्रिप्ट के अंदर तकरीबन हर चीज जो है वो ऑब्जेक्ट होती है तकरीबन। तो ये डॉट वाला जो सीन है ना, ऑब्जेक्ट वाला सीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो ऑब्जेक्ट को आपने अच्छी तरह समझना है। एड न्यू की इनटू ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर नई की डालनी हो तो क्या करते हैं? फर्ज करो मेरे पास यहाँ पे आईडी है, नेम है, एज है, सिटी है, सब्जेक्ट्स हैं, और क्या डाल सकते हैं इसका क्लास डाल देते हैं। अच्छा, उसके लिए आपने क्या करना है, स्टूडेंट डॉट लगा के यहां पे कोई भी नाम लिख दो की का, इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू यानी कि ये लेफ्ट साइड वेरिएबल हो गई, राइट साइड पे उसकी वैल्यू, मैंने कहा जी BSc, सेव किया और इसके नीचे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा लें। क्या चीज? पैरेंथेसिस में क्यों आएगा? अरे तो नहीं है ये पैरेंथेसिस में क्यों आएगा? ये अब वो मेथड नहीं यूज हो रहा, वो था मेथड पुश का, पॉप का, ठीक है ना, मेथड थे ये मेथड नहीं है। ये हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक न्यू की डाल रहे हैं। तो उसका सिंपल सा तरीका है, जस्ट आपने लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट लगाना है, डॉट क्लास, जो भी की आपने न्यू डालनी है, जस्ट उसका नाम लिखो और इक्वल करके राइट साइड पे उसकी वैल्यू दे दो, ऐड हो जाएगा। ये देखो, इसको रन कर लें। तो ये देखो, ये काफी बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया। मैं इसमें से ना एक दो कीज को ना जरा कमेंट आउट कर रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्लास है, आईडी है और सब्जेक्ट्स की अरे है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास अच्छा यहाँ पे ये जरा चीज ना, एक मिनट, मैं एक बल्कि काम करता हूँ, एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। यहाँ पे मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। कौन से बनाता हूँ अब मैं? तो स्टूडेंट टू इज इक्वल टू, जस्ट आईडी इसकी 22 मैंने रख दी, एक की डाली इसमें मैंने, ठीक है। तो स्टूडेंट टू डॉट क्लास न्यू डाल रहा हूं और स्टूडेंट टू को यहां पे प्रिंट करा रहा हूं। सेव करते हैं। तो अब आप, वो ऊपर से प्रिंट हो रहा है कहीं से, ये प्रिंट हो रहा है स्टूडेंट, इसको मैं कमेंट कर रहा हूं। अब आप देखो तो क्लास इसमें ऐड हो गई है। तो पहले इसमें जस्ट आईडी थी, और जैसे ही मैंने इसके अंदर एक न्यू की लगा के वैल्यू डाली तो वो न्यू ऐड हो गई, ठीक है। तो ये तरीकेकार है नई की डालने का। अरे के अंदर ब्रैकेट वाला पुश वाला तरीकेकार था, इसके अंदर ये तरीकेकार होता है। अब अगर हमने अपडेट करना हो, अगर एक पहले से पड़ी हुई है वैल्यू, उसको चेंज करना हो, जैसे कि आईडी है 22 पड़ी हुई है, मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूं, तो सेम प्रोसेस होता है, स्टूडेंट टू डॉट आई डी इज इक्वल टू 25, सेव करते हैं। तो पहले 22 थी, 23 होगी, यानी यहां पे दोनों का तरीका सेम ही है। अगर तो वो की पहले से पड़ी होगी उस ऑब्जेक्ट में तो वो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगर नहीं पड़ी होगी तो न्यू डल जाएगी, बस इतना सा है। अगर तो उस ऑब्जेक्ट में पहले से की पड़ी है, सेम की को हम टारगेट करके वैल्यू दे रहे हैं, तो वो अपडेट हो जाएगी, अगर नहीं पड़ी तो न्यू ऐड हो जाएगी। अब मैं यहां पे एक और की डालता हूं, सिटी, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे इसमें अब सिटी आ गई, ठीक है। अगर मुझे एक की को डिलीट करवाना हो किसी एक को, तो आप लिखते हैं डिलीट का कीवर्ड है ये, स्पेस देते हैं, स्टूडेंट टू डॉट सिटी,
पीछे इसके ये डिलीट लगाना है, स्पेस देनी है और स्टूडेंट डॉट सिटी। तो अब आप देखो सिटी यहाँ पे रिमूव होगी, पहले थी और यहाँ पे वो रिमूव होगी और एक क्लास ऐड हो गई आपकी, वो जो न्यू ऐड हो रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, इसमें कोई न्यू वैल्यू डालनी है, पहले से पड़ी हुई है उसे अपडेट करना है, या कोई की को डिलीट करना है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ठीक है, की होती है, वैल्यू होती है। लिखने का तरीकाकार क्या है, नाम आपने देना है और करली ब्रेस और लेफ्ट साइड पे आईडी, की यानी के कॉलन और वैल्यू, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू। और अरे के अंदर क्या होता है, इंडेक्स और एलिमेंट। और इसका लिखने का तरीकाकार क्या है, फ्रूट्स जैसे, और ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आपने किसी भी डाटा टाइप की कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज डाल देनी है। इनके यूजेस बहुत ज्यादा हैं, इसके बगैर प्रोग्रामिंग नहीं होती। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाओगे, अरे ऑब्जेक्ट्स के बगैर प्रोग्राम, अरे आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेगी। ऑब्जेक्ट जो है ना, इसका नाम चेंज हो सकता है, कहीं पे इसे डिक्शनरी कहा जा रहा होता है, जैसे कि सी पाइथन में डिक्शनरी कहते हैं इसे, पाइथन में इसे डिक्शनरी कहते हैं, एक और लैंग्वेज है उसमें भी डिक्शनरी कहते हैं इसे, वो जो iOS के यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव सी आई थिंक, उसमें स्विफ्ट, उसमें इसको डिक्शनरी कहते हैं। और जावास्क्रिप्ट में इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, और पाइथन में कह रहा है कि इसको डिक्शनरी कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेंगे, वेरिएबल्स, लूप्स, ठीक है, फंक्शंस, और ये अरे, ऑब्जेक्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेंगे। सिर्फ इनका तरीकेकार चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत नेम चेंज हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट यही होता है। अरे का कंसेप्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही होगा, ऑब्जेक्ट का थोड़ा चेंज हो सकता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी अलग लैंग्वेज है, इसके अंदर हर चीज जो है ना वो ऑब्जेक्ट होती है, तकरीबन हर चीज। यानी अगर आपने किसी की टाइप देखनी हो, ये अरे है, इसकी अगर मुझे टाइप देखनी है, कंसोल डॉट लॉग क्या करते हैं हम, टाइप ऑफ स्पेस आगे उस वेरिएबल को लिख देते हैं। स्टूडेंट लिखता हूं, तो आप देखोगे अरे की जो टाइप आ रही है ना वो ऑब्जेक्ट आ रही है। अरे भी एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली। अगर आपने गौर किया हो तो अरे के आगे हम डॉट लगा रहे थे, डॉट लगा के हम उसके पुश गेट कर रहे थे, ये मेथड्स गेट कर रहे थे डॉट लगा के। और डॉट जो है वो स्पेशल होता है इसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। डॉट से स्पेशली ऑब्जेक्ट की गेट होती है। तो अरे को भी जावास्क्रिप्ट जो है ना ऑब्जेक्ट कंसीडर करता है, ये इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये चीज है। ठीक है, तो आपने ये चीज अपने जहन में रखनी है कि ऑब्जेक्ट क्या है, अरे क्या है। अरे के अंदर ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर अरे भी रख सकते हैं। ठीक है, और अरे के अंदर अरे भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। ठीक है, तो जितना एडवांस हम जाते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता हम इसको चीज़ों को बढ़ाएंगे, यही सारी चीज़ें आपकी आगे जाके यूज़ होगी। तो इनको अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर लो, अरे को समझो, ऑब्जेक्ट को समझो। और इसके बाद हाँ, एक चीज़ सिर्फ मैं इसमें करवा देता हूँ, जस्ट एक लूप, क्योंकि लूप इसमें हमारा लगेगा, तो जस्ट एक लूप लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ अरे के अंदर, क्योंकि उसका जो लूप करने का तरीकाकार और होता है, ऑब्जेक्ट का अरे का और होता है। लूप थ्रू एंड अरे, अरे के ऊपर लूप कैसे लगता है, हमारे पास अरे है कांस्ट नम्स की, यहां पे हमारे पास अरे में पड़े हैं 2 3 4, जितनी भी हो, जितनी भी हो। ठीक है, इसको मोस्टली हम फॉर लूप यूज करते हैं, तो हम इसे बता रहे हैं यहां पे लेट आई, ठीक है, आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फॉर लूप मोस्टली यूज होता है। ठीक है, यहां पे हमने देना है आई लेस देन इक्वल टू कितनी, ये क्या करेगा, लूप हर एलिमेंट के ऊपर चलेगा। तो कितने एलिमेंट है इसमें, 3 एलिमेंट है, तो यहां पे हमें 3 लिखना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं लिखते। हम क्या करते हैं कि आई तब तक चलता रहे जब तक इसकी लेंथ खत्म नहीं हो जाती। तो
तो हम यहाँ पे लिखते हैं नम्स डॉट लेंथ, यानी आई लेस देन या इक्वल रहे कब तक, जब तक इसकी लेंथ खत्म नहीं हो जाती, और आई प्लस प्लस। अब आपको ये जो आई है ना, इसमें इंडेक्स मिलेगा 0 1 2, तो हमारे पास कितने इंडेक्स हैं, 0 1 2। तो आई एक दफा 0 होगा, फिर प्लस प्लस होके ये 1 हो जाएगा, फिर प्लस प्लस होके 2 हो जाएगा, फिर प्लस प्लस होके 3 हो जाएगा, लेकिन लेंथ कितनी है, ये लेस देन रहेगा, सॉरी ये इस तरह रहेगा लेस देन। अच्छा ये करके दिखाता हूं, आपको एरर आ जाएगा तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्या वजह है। तो कंसोल डॉट लॉग करते हैं नम्स और ब्रैकेट और इसके अंदर आई डाल देते हैं। आई पहली दफा 0 होगा तो 0 वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, फिर प्लस प्लस होके 2 होगा 1 होगा तो ये वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, फिर प्लस प्लस होके 2 होगा तो ये वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आई है ना, यहाँ पे हमने पहला प्रिंट कराना है 0 लिखना है, फिर हमने 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, लेकिन लूप क्या है, खुद ब खुद इंक्रीमेंट कर रहा होगा। ठीक है, सेव करते हैं, तो आपके पास 2 प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया, 4 प्रिंट हो गया, और यहां पे आपके पास अनडिफाइंड प्रिंट हो गया। अनडिफाइंड क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि ये इक्वल की वजह से, क्योंकि ये कहां तक गया, 0 प्लस प्लस हुआ 1 ये प्रिंट हो गया, फिर प्लस प्लस हुआ 2 ये प्रिंट हो गया, लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है, लेस देन और इक्वल टू लेंथ के, लेंथ कितनी है 3, यहां पे लिखा होता है 3 क्योंकि लेंथ कितनी है 3 है, तो या हमें क्या करना होता है, लेस देन रखना होता है इससे, यानी कि वो 2 तक जाए 3 पे ना जाए, लेंथ से एक एलिमेंट पीछे रहे। बस आप इसी तरीके से इसको यूज कर लेना, अब आपके पास एरर नहीं आएगा फोर्थ वाला। ठीक है, इसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये दोनों टॉपिक मैंने इसलिए आपको बताए हैं कि पढ़ाइयाँ आज ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं थोड़े, तो इसकी आपने बार बार ऑब्जेक्ट और अरेज की आपने प्रैक्टिस करनी है, अरे बनानी है आपने। ठीक हो गया, तो मैं इसको